जम्मू म्यूनसिपल के सफाई कर्मचारी जितने भी, चाहे वह परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं या एनजीओ हैं, उनके कई इश्यूज़ हैं जो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम भी कोशिश करते हैं कि लाएं, ताकि जो सफाई कर्मचारी हैं जो मेहनत से दिन रात जो जम्मू कश्मीर को साफ़ रखने में, स्वच्छ रखने में एक बड़ा अहम रोल निभाते हैं। कई बार उनकी सैलरीज़ के इश्यूज़ रहते हैं, कई बार उनके डॉक्यूमेंटेशंस के, कई बार उनके जो बेनिफिट्स हैं उसके इश्यूज़ रहते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ रिंकू गिल जी हैं, सिविक सफाई कर्मचारी जो प्रेसिडेंट हैं। तो इसी पे बात, कई ऐसे इश्यूज़ की पे आज हम बात करेंगे, और अन्य जो किसी के और भी इश्यूज़ होंगे वो हमें कमेंट के ज़रिए रख सकते हैं, ताकि हम हायर अथॉरिटी या इन तक पहुंचाएं, ताकि वो आपके इश्यूज़ को सॉल्व कर सके। रिंकू गिल जी, कई ऐसे इश्यूज़ हैं, जब भी मैं बाहर मिलता हूँ लोगों से, गरीब लोग हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आपके पास भी अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सफाई कर्मचारी, किस तरह से आप लोग जो इसको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जितने भी एनजीओ सफाई कर्मचारी साथी लगे हुए हैं उनकी। जैसे कि पिछली बार जो इनके साथ हुआ था, जो पीएफ का मसला था, इनका काफ़ी वार्डों का पीएफ नहीं करता था, जैसे कि 15 वार्डों इन्होंने आउटसोर्स की थी तब, तो वो 15 वार्डों का जो था पीएफ वही कटा था। उनमें भी कई ठेकेदार थे जिन्होंने अपना पीएफ नहीं जमा करवाया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने बड़ी बेखूबी से उन पर एफआरआई लॉन्च किया और जल्द ही वो जेल के अंदर होंगे, क्योंकि पीएफ जो है ये मुलाजमों का था। अब जो नया पीएफ कटना शुरू हुआ है, वो पहले हमारा जितने भी सफाई साथी थे जो कि फील्ड में काम करते थे उनका ही कटता था, लेकिन अब हमारे जैसे ट्रांसपोर्ट के हो गए, जहाँ और भी जितने भी हमारे फील्ड के वर्कर हैं, सभी का जो पीएफ है वो कट रहा है। तो पीएफ के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पीएफ एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ कि मान के चलो अगर 11 महीने हमारा मुलाजम पूरा काम कर लेता है, उसके बाद में खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक 2.5 लाख का इंश्योरेंस है इनका, जो कि हमारे जितने भी सफाई साथी हैं या जितने भी मुलाजम साथी हैं उन वो अवेयरनेस नहीं थे। लेकिन अभी पिछले दिनों में हमारी कमिश्नर साहब के साथ और पीएफ ऑफिसरों के साथ यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि 2.5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो है इनका, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, और अगर वो बंदा 7 साल काम कर लेता है एनजीओ सिस्टम पर, तो उसका जो इंश्योरेंस है वो 7.5 लाख रुपए का हो जाता है। उसी ही तरह से जैसे कि 60 साल एज हो जाती है, 60 साल के बाद बंदे को रिटायर किया जाता है जो कि परमानेंट मुलाजम होता है, लेकिन जो एनजीओ वर्कर है हमारा उसकी भी उसी ही तरह 60 साल के बाद में पेंशन लगती है और उसका इंश्योरेंस जो होता है वो रहता है। इसी तरह से काफ़ी स्कीमें उन्होंने बताई थी कि पीएफ हम तभी निकालें जबकि हमने घर बनाना है या कभी बीमार हो गए। ये नहीं है कि किसी का कर्जा देना है तो अपना पीएफ निकाल लिया, क्योंकि जितना जल्दी हम पीएफ निकालते हैं उतना ही हमें नुकसान होता है। इसलिए पीएफ अपना चेक करें और उसको निकालने की कोशिश जल्दी ना करें। तो साथ ही साथ जी, एक प्रश्न साथ में, क्योंकि लोन वगैरह लेते थे उसके लिए भी आपने शायद पिछले दिनों कुछ कहा था, बताया गया था कि लोन को सहूलियत करेंगे। एनजीओज हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जानकारी नहीं होती, तो लोन की जो फैसिलिटी आप आसानी से जो इन तक पहुंच सके। देखिए सर, पहले जो लोन निकलता था काफ़ी ब्रांचें थी जो कि सफाई साथियों को लोन नहीं देते थे, लेकिन अभी जब हमारे पिछले दिनों में यहाँ पर कैंप लगा उसमें हमें बताया गया कि अगर बच्चे का एजुकेशन लोन लेते हैं हम, एजुकेशन लोन में वो हमने उनको डॉक्यूमेंट देने हैं और जितना भी लोन हमें चाहिए एजुकेशन के लिए वो हमें मिलेगा, और तब तक हमें किस्त नहीं लगेगी जब तक बच्चा ड्यूटी पर नहीं आएगा। तो बकायदा उसको नौकरी भी मिलेगी और उसका जो एजुकेशन लोन है उसको पढ़ाई को या कोर्स के लिए वो एजुकेशन लोन भी मिलता है।
इसी तरह से अभी एनजीओ वर्कर जो हमारे या कैजुअल वर्कर जो लोन लेते थे जेके बैंक से, उसका भी मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि कई ब्रांचें थी जो एनजीओ का लोन नहीं करते थे, तो लेकिन अब हमने अपने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो जेके बैंक है इस यहाँ पर भी बात की है, जिनके अकाउंट यहाँ पे हैं उनको भी लोन यहाँ से मिल सकता है। तो साथ ही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं जो कि 535 लोग हमारे डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने जो परमानेंट किए हैं, तो काफी हद तक सर्विस बुकें कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे कि आज के दिन में कम से कम भी 80 सर्विस बुकें हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कम से कम भी 30-35 लोग वो हैं जिन्होंने अपने प्राण कार्ड भी जी हाँ, रिंकू भर जी, दिए। कई जो सफाई कर्मी मेरे साथ भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण उनके जो होल्ड पे किए हैं, लेकिन अभी मैंने देखा कि आपने कई लोगों के जो क्या वही काम करवा के लाए हैं जो डॉक्यूमेंटेशन की कमी के होने के कारण उनका जो डिले हो रहा था। सर देखिए, जैसे कि हमारे जो सफाई साथी हैं ये अनपढ़ तबका है, इसलिए इनके जो डॉक्यूमेंट मिस्टेक थे, करेक्शन थी, जो जैसे कि फादर का नाम स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या हस्बैंड का नाम स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या डोमिसाइल का हाँ, भी कोई। ऑर्डर में जो था, ऑर्डर में जैसे इन्होंने लिखाया हुआ है, मान के चलो सुखदेव सन ऑफ राजकुमार, तो वही मिस्टेक है जो कि डेट ऑफ बर्थ में अलग है और ऑर्डर में अलग है। इसलिए हमारी बात हुई थी कमिश्नर साहब के साथ, अब उन्होंने कमेटी बना दी है कि कमेटी पास करेगी कि ठीक है, अगर इसके जो ऑर्डर में करेक्शन है या इसके डोमिसाइल में आधार कार्ड में, तो वो हम इनको बता देते हैं कि आप अपना डोमिसाइल जो है वो ठीक करवा लीजिए जो ऑर्डर वाला है। अगर वो नहीं भी होता है तो हमने एक एफिडेविट देना है। अब एफिडेविट देकर तो हमारा जो प्रोसीजर है वो अगला प्रोसीजर जो है वो शुरू हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो कि घर बैठे हुए हैं, जिनको बस यही है कि ये खुद हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में हमारे जो ऐसे लोगों को, मुलाजमों को गुमराह करने वाले लोग हैं, उन्होंने पिछले दिनों में कहा कि हम डोमिसाइल जो है वो हम लगाएंगे नहीं। सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला हुआ है कि बाइक पर अगर बाइक चलानी है तो बाइक पे 2 हेलमेटें होने चाहिए। ये सिर्फ मैं यूटी के रूल बता रहा हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से। तो अगर डोमिसाइल के लिए, जैसे कि हमारे जो 272 लोग आए थे, फैमिली आई थी पंजाब से, जब हमें लाया गया था तो तब हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। आज गवर्नमेंट ने हमें डोमिसाइल दिया है जो कि स्टेट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं कि ये डोमिसाइल हमें चाहिए नहीं, हमें नौकरी ऐसे ही मिलेगी। तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आगे अगर हमारे बच्चों ने कोई कोर्स करना है या आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो वो डोमिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अपना अपना डोमिसाइल जिसके पास नहीं है तो वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आए और हमारी यूनियन से मिले, ताकि हम उन लोगों के भी जो डोमिसाइल है वो क्योंकि बना सकें। डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी करनी ही पड़ेगी वो हर एक के लिए, चाहे वो कमिश्नर हो या सफाई कर्मचारी हो या कोई भी हो, जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगी वो लगेगी। सर हम हमारे जो लोग हैं ये सोच रहे हैं कि हमारे पास 15 साल का रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कमिश्नर साहब के साथ भी बात हुई थी और डीसी मैम के साथ भी बात हुई थी कि 15 साल, क्योंकि ज़्यादा नहीं मैं कहता, लेकिन 10 साल से नीचे एनजीओ वर्कर कोई भी नहीं है हमारा। जिसके पास 10 साल का एनजीओ वर्कर हो गया तो 8 साल उनको ये हो गए कैजुअल के, तो 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो हमारा डिपार्टमेंट दे रहा है। इसलिए वो रिकॉर्ड जो है 15 साल का डॉक्टर साहब वेरीफाई उसको करते हैं, वो वेरीफाई करके तो वो तहसीलदार के पास भेजते हैं, सॉरी डीसी ऑफिस भेजते हैं। उससे जो हमारा डोमिसाइल है वो बड़ी आराम से बन रहा है। तो अगर किसी को नहीं समझ आती है तो वो यहाँ पर आए ताकि हम उनकी मदद कर सकें। जी हाँ, और एक सबसे अहम इशू, जब अगर काम के दौरान सफाई कर्मचारी हो, एनजीओ वर्कर हो या परमानेंट कैजुअल हो, तो अगर दुर्घटना होती है, कोई इंजर्ड होता है, या ज़्यादातर मैंने देखे हैं कई लोग इंजर्ड है लेकिन फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको बुलाया जाता है, चाहे वो अगर वो ठीक है ज़ोरदार काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या किस तरह से उनसे काम लेना चाहिए कि वो जो दर्द सहन कर पाएँ, क्योंकि टांग में लगी है, बाजू में लगी है ड्यूटी के दौरान, और उनको क्या अगर प्रॉपर जो बेनिफिट्स किस तरह से मिलने चाहिए, चाहे डेथ हो जाए या इंजर्ड हो। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे कि 2020 में हमारा एक सफाई साथी था, अरुण अरुण जी थे, उनकी यहाँ पर विक्रम चौक पे डेथ हुई थी। तो उसके बाद में हमारी यूनियन ने उसकी वाइफ को
फिर एनजीओ पर लगवाया और उसकी 2 बच्चियाँ थी छोटी छोटी, उनकी पेंशन लगी। इसी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की बाजू कट जाती है या टांग कट जाती है तो वो हमारे पीएफ वाले कवर करते हैं, उसमें उसकी पेंशन लगती है, फैमिली पेंशन लगती है और जो भी उसका बेनिफिट होता है वो दिया जाता है। तो अगर अभी पिछले दिनों की बात करें, नाइट पे हमारा एक सफाई साथी था, वो ये अपना तभी ब्रिज वाला रोड कर रहे थे, पूरा ब्रिज साफ कर रहे थे, तो अचानक से गाड़ी आई पीछे से, उसको हिट किया और उस लड़के की डेथ हो गई। उसमें भी हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जो कि रेड क्रॉस से हमें 1 लाख रुपया मिला और हमारे जितना भी डिपार्टमेंट है उन्होंने कलेक्शन करके उसको दिया। मैं उसका ये बताना चाहता हूँ कि उसको पेंशन इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसका अभी टाइम पीरियड कुछ भी नहीं हुआ था, अभी उसको महीना 1.5 महीना हुआ था काम करते हुए, लेकिन जितना भी हमारे डिपार्टमेंट ने उसकी मदद की, सहायता की, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कमिश्नर साहब का, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा उस टाइम पर रोल निभाया और कम से कम भी उसको, उस बच्चे के फैमिली को इन्होंने कम से कम भी कोई 15 लाख के लगभग पैसे दिए थे। और कुछ है कोई ऐसा इश्यूज जो आप शेयर करना चाहते हो और सफाई कर्मचारियों में ज़्यादा उसकी बातचीत होती हो? अभी सर मैं तो अपने जितने भी सफाई साथी हैं उनको यही कहता हूं कि जैसे श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है तो हमें जो शहर है, शहर अपना साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने शहर निवासियों से ये अपील करता हूं कि पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, क्योंकि पॉलीथीन से पूरा शहर गंदा नजर आता है। और साथ ही साथ मैं अपने मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारा कैजुअल जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, जल्द से जल्द वो कैजुअल बंदे लगाए जाएं ताकि हम अपने शहर को और ज़्यादा साफ सुथरा रख सकें। जी शुक्रिया रिंकू गिल जी। और जिस तरह से आपने देखा कि कई ऐसे इशू है जिस पे हमने बातचीत की है, लेकिन अगर और भी कोई ऐसे इश्यूज हैं, सफाई कर्मचारी, एनजीओ, कैजुअल हो, कोई भी हो, किसी का भी कोई इशू है तो वो कमेंट के जरिए हमें रख सकता है और मैं उनकी आवाज़ यहाँ तक, मेयर साहब तक, डिप्टी मेयर साहब तक, कमिश्नर, जहाँ तक हो सकेगी मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा के आपके मसले मसाइल को जल्द से जल्द हल कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जो ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।